आपको वो शिक्षा दी जाएगी जो आपके पोटेंशियल के रोजगार के लिए आवश्यक है। तो ना रोजगार के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होगा और ना ही शिक्षा के लिए। ऐसे ही जो है आपका जो पानी अभी नीचे जा रहा है, इस पानी को रोकने की व्यवस्था की गई है। एक 10 फीट गहरी खाई के माध्यम से जितने भी हमारे नहर, नदियां, कुएं, तालाब, इन सबको जोड़ दिया जाएगा और इन नहरों के और खंतियों के किनारे 4 तरीके के पेड़ लगेंगे और उसके बीच में गांवों को घूमने की जगह होगी। तो ये रोड जो है, ये जो है पगडंडियां और ये जो है जाके गौशालाओं से जुड़ेंगी और वहां पर जो है अच्छी क्वालिटी के ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे होंगे, जिसमें वेदों के मंत्र चल रहे होंगे, भगवान कृष्ण की बांसुरी चल रही होगी। तो हमारी गायें जो है आज जो घूरे पे बैठने के विवश हैं, उन गांवों का जो है सच में जो है 84 करोड़ देवी देवता बैठे हुए हैं और माँ लक्ष्मी जो है उनके गोबर में विराजित हैं। ऐसी गायों की फिर पूजा होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गायों की संख्या 10 गुनी, पेड़ों की संख्या 3 गुनी और गायें जो है ये भूसा नहीं खाएंगी, खली नहीं खाएंगी, ये प्रोटीन रिच फॉडर जो पेड़ों पर उगेगा वो उनको मिलेगा और उसमें औषधियां भी होंगी। बहुत सुंदर। और जो गौशालाएं हैं, जो सुविधा मानव को है वो सुविधा गायों को भी होगी। तो गायों के लिए एक अलग तरीके की गौशाला होगी, जिसमें एक ऐसे मटेरियल से उसका ऊपर का सरफेस बनेगा जिसमें छेद होंगे, जिससे मूत्र गोबर नीचे चला जाए और नीचे से सफाई की व्यवस्था रहेगी। ऊपर जो है नहलाने के लिए शावर होंगे और ढेर सारे उसमें वो होंगे, जैसे ढेर सारे जो है स्प्रेयर होंगे, जिससे और उसको जो है ना रोलर्स और मसाजर होंगे, जिससे हमारी गायें स्वस्थ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी और उनकी मसाजिंग भी होगी। इन गायों को जो है सजाने का, संवारने का और नियत समय पर पूजा भी होगी। और इस पूजा को देखने के लिए जैसे अभी आप गंगा की पूजा करते हैं, ऐसे ही गौशालाओं में गायों की पूजा होगी और उसको पूजा अनुष्ठान किया जाएगा जी। उस पूजा में सम्मिलित होने का टिकट लगेगा भाई साहब। बहुत सुंदर, साधुवाद आपको, साधुवाद। तो ऐसी गौशालाएं होने वाली हैं। पानी फिर से 9 फीट तक पहुंचने वाला है। ऐसा अद्भुत भारत। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लोग आपके घर पहुंच के न्याय देंगे। ये पटवारी से लेके कोई भी गलत मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, पुलिस गड़बड़ी नहीं कर पाएगी, अपराधी दुष्टता नहीं कर पाएंगे। आपकी जो अभी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। ना तो केमिकल फर्टिलाइजर होगा, ना पेस्टिसाइड होगा, ना ही बाहर के केंचुए होंगे। बाहर के जो केंचुए लाए गए हैं वो केवल 8 घंटे काम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो केंचुआ है वो 24 घंटे काम करता है और वो 10 फीट गहरा जाता है एक छेद से और दूसरे छेद से जो है ना 10 फीट ऊपर आता है। तो पानी अंदर जाने के लिए अभी हमारा पानी गिरता है तो वो जल्दी से जो है ना बाढ़ में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये केंचुए की भरमार हो जाएगी, हमारे जीवामृत और घन अमृत से मिट्टी फिर से जो है ना सुगंधित और स्वच्छ हो जाएगी, तो पानी अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह भी पैदा हो जाएगी। तो मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी और पानी भी जाएगा और पानी के साथ खंतियां भी जाएंगी। देखिए आज जमुना प्रसाद जी, आज जो नहरें बनाते हैं उसमें प्लास्टिक की सीट लगाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो 10 फीट गहरी खाई खोदेंगे
उसमें छेद वाली टाइल लगाएंगे। टाइल इसलिए लगाएंगे जिससे कि मेंटेनेंस आसान रहे, राइट। और उसमें बड़े बड़े छेद होंगे जिससे पानी धड़ल्ले से अंदर जा सके, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो पानी जो है अंदर तेजी से जाए, इसलिए उसके दोनों तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो वो फलों के पेड़ होंगे, औषधियों के पेड़ होंगे, गायों के लिए फॉडर के पेड़ होंगे, सुगंधित पेड़ होंगे। और जिस एरिया में जो पेड़ जलवायु के हिसाब से उपयुक्त है वही पेड़ वहां लगाए जाएंगे। और इन पेड़ों को, इनकी जो डगालें हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल डगालें होती हैं, उनको काटा जाएगा। तो पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब पेड़ ऊपर बढ़ेगा तो उनकी जड़ों को संभालने के लिए और नीचे जाना होगा कि नहीं होगा? निश्चित जाएंगे। आपकी तो सोच ऐसी है कि हम तो जवाब कैसे दे रहे हैं वो मालूम पड़ता है। आपकी सोच बहुत बढ़िया है। ये सब लिखित में है जमुना प्रसाद जी। अच्छा। और इसको जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि हमारे 3 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। 20 गुना। बहुत बड़ी बात। तो बड़ी बात। हमारी शर्त है कि भारत में कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, ना डायरेक्ट टैक्स, ना इनडायरेक्ट टैक्स, ना इनकम टैक्स, ना कॉर्पोरेट टैक्स, और ना ही जीएसटी। कैसा अद्भुत भारत होगा जहां कोई टैक्स नहीं होगा। कैसा अद्भुत भारत होगा जहां आपको किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। आपको एक जो है कल्प वृक्ष अकाउंट मिलेगा जहां से बिना मांगे पैसे का फ्लो हो जाएगा। ऐसा अद्भुत अच्छा भारत चाहिए। ऐसे इसमें 21 पॉइंट हैं। न्याय व्यवस्था बदलने का है, जनसंख्या को जो है ना नियंत्रित करने का है, उसमें आज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान उसमें छिपा हुआ। और इस चीज को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है। और किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। उनकी सभी समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी। बाप रे बाप, बहुत मतलब वो ऐसी विलुप्त होंगी जैसे भयावह अंधेरा एक छोटे से दीपक को जलाने पे गायब हो जाता है, ऐसे किसानों को कोई समस्या ही नहीं रहेगी। बहुत सुंदर। और हम किसानों को कोई ज्ञान नहीं बांटेंगे, तो ज्ञान किसको बांटेंगे? हम जो श्रम करने वाला है उसको हम एग्री प्रोफेशनल करेंगे, उसको हम ट्रेंड करेंगे। वो टूल और टेक्नोलॉजी लेके पहुंचेगा किसान के खेत में और काम करेगा। उसे तत्काल भुगतान मिलेगा, लेकिन किसान को उसका भुगतान नहीं करना होगा। किसान ये तय करेगा कि उसे कौन सा बीज देना है और इस निर्णय को लेने में हम उसकी मदद करेंगे। क्योंकि एक ऐप से हम उसको सजेस्ट करेंगे कि भैया इतनी जमीन पे ये चीज बोना है, इतनी जमीन पे ये चीज बोना है, और हमें ये मालूम होगा कि तुम ये चीज बोगे तो तुम्हारे खेत की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो तुम्हारे खेत में कितना पैदा होगा, ये हम अनुमान लगा पाएंगे। कितना उत्पादन आपको मिलेगा, लाभांश। बहुत सुंदर। नहीं, लाभांश नहीं, क्योंकि हमें तो टारगेट करना है ना कि हमें राष्ट्रीय स्तर पे कितना उत्पादन करना है। तो आपकी सोच तो बढ़िया है। तो ऐसे भारत को जमीन पे उतारने का आप संकल्प लेंगे? नहीं, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, तो इसमें जो है केवल संकल्प लेने से